आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। मैंने लगभग 100 एग्जांपल के आसपास लिया है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया था। तो मैंने सोचा कि एग्जाम्पल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मतलब 50 एग्जाम्पल सोचा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि चलो भाई कोई बात नहीं, 100 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि देखो मेन ये एग्जाम्पल करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें पता होना जरूरी है कि कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन से मेरा मतलब होता है ट्रांजेक्शन। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने दुकान से परचेज किया, ठीक है, मैं आज गया था सुबह और मैंने एक पार्ले बिस्किट परचेज किया। तो अब ध्यान से समझो, अगर मैंने को परचेज किया हुआ है, अगर देखो पार्ले बिस्किट क्या है, मेरे यूज के लिए है, तो वो अभी मैं क्या, अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ कंपनी के लिए, मान लो मैं कंपनी वाला हूँ, तो एक पार्ले बिस्किट लेकर आया कि चलो खाने का मन हुआ तो ले लिया। तो अभी वो पार्ले बिस्किट जो है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, फिर मैंने जो पैसे दिए मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन से अकाउंट है, तो वो अकाउंट कौन से रूल से रिलेटेड है, मतलब कौन सा टाइप का अकाउंट है, फिर उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करना है। ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है, फिर हम जाके जर्नल एंट्री करते हैं। राइट, कहने का मतलब क्या है कि हमें जर्नल एंट्री तक पहुंचना है तो हमें ये सीढ़ी से हमें ऐसे ऐसे चढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते हैं। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें ये समझना जरूरी होगा कौन सा अकाउंट इसमें आने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और ये बेसिकली जो है वो जीएससीबी बोर्ड का है, गुजरात बोर्ड की बुक का है। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ पे पूरा ऐड कर दिया है। ठीक है, आप इसमें से देख लो, मैं रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा किस में जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर हो सके तो एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर यहाँ पे आना, एक बार खुद ट्राई करना, फिर मेरी बातें सुनना। खुद ट्राई करोगे तो बेनिफिट ये है कि तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है, तुम कितना ज्यादा सोच पा रहे हो। और फिर उसके बाद मेरी बातें सुन लेना, तो उसको जो भी आपके बीच में कहते हैं डेविएशन होंगे उसको कवर अप कर लेना। ठीक है, तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। और मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दूं कि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने 3 अकाउंट्स के बारे में देखा था। हमने एक पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, और एक हमने पढ़ा था नॉमिनल। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, ताकि एक आइडिया रहे कि हाँ। और याद होगा जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट में 3 चीजें होती हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल, और जगह नहीं तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 3 अकाउंट बेसिकली होते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट में देखा जाए तो 3 अकाउंट्स आते हैं, उसके अंडर में मतलब 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक नेचुरल कैटेगरी के लोग आते हैं, एक आर्टिफिशियल कैटेगरी के लोग आते हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में बेसिकली 2 चीजों का हम लोग इंक्लूड करते हैं। एक होता है गुड्स का, ठीक है, और एक होता है एसेट्स का। अब ये गुड्स क्या है, एसेट्स का, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने स्टडी किया है। राइट, और उसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड के लिए मैंने कहा था यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आता है एक्सपेंस, ठीक है, उसके बाद आता है इनकम, ठीक है, उसके बाद आता है लॉस, फिर आता है गेन। ये 4 चीजें बेसिकली आती हैं। ओके, तो अब तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, यानी बस अगर इतना याद रख लेते हो तो हम लोग का पूरा अकाउंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन देखो अभी ये तो सिर्फ मैंने नाम लिखा है, ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिसको एक्चुअली ये पूरा डिटेल में पता होगा। ये मैंने नाम इसलिए लिख दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितना भी पढ़े रहे लेकिन नाम हम भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया। एक बार नाम देख के अपना रिवाइज कर लो फटाफट माइंड में, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको ऐसे रहने देता हूँ ताकि तुम लोग देखते भी रहो उसको। एक सबसे पहला जो है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। अब देखो याद होगा मैंने कहा था कि नवजीवन कॉमर्स कॉलेज एक इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट जो है वो लॉ के थ्रू स्टार्ट हुआ है, यानी ये क्या है, आर्टिफिशियल है। राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब तुम्हें याद कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि ये पर्सनल है, तो मैंने बताया था कि ये अब
चेक करो कि ये तीनों कैटेगरी के। अच्छा चलो नहीं आता तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या नवजीवन कॉलेज अकाउंट कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, कोई लॉस है, कोई गेन है, या कोई गुड्स है, या कोई एसेट है? अगर पढ़ के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नवजीवन कॉलेज का नाम है एक, तो कॉलेज का नाम तो ये सारी चीजें नहीं लग रही है, तो बचा कौन सा? पर्सनल अकाउंट। कभी कभी ऐसी चीजें भी करना जरूरी होता है। जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट आपने कैसे किया है वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि आपको कहीं से स्टार्ट करना है और उसको एक डीपली स्टडी करना है। जब एक बार चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे पढ़ाई की थी, तुम्हें आता है, बड़ी बात वो है। तुमने कैसे किया, कैसे नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? तो याद रखना कि नवजीवन कॉमर्स कॉलेज जो है वो लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट है, ठीक है। आर्टिफिशियल अकाउंट होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये पर्सनल। तो यहाँ पे मैं साइड में नीचे से पी लिख देता हूँ, इससे पता चल जाएगा पर्सनल है। याद रखना कि पर्सनल के लिए मैं पी वर्ड लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पर्सनल के लिए मैं पी लिखूंगा, रियल के लिए आर लिख दूंगा, और नॉमिनल के लिए एन लिख दूंगा। अच्छी बात यह है हमारे लिए कि तीनों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। अब उसके बाद सेकंड है ड्राइंग अकाउंट। तो याद होगा ड्राइंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था कि जो ड्राइंग अकाउंट है ये बेसिकली ऑनर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑनर के लिए। ऑनर ने अगर कुछ कंपनी में से विड्रॉ किया है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आया? क्लियर? रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद बात करते हैं कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो ये तो आपको पता है कि ये बिजनेस का एसेट होता है, तो इसमें तो कुछ समझने जैसा नहीं है। अगर ये बिजनेस का एसेट है तो एसेट कौन सा अकाउंट होता है हमारा? रियल अकाउंट होता है। ये तो बहुत इजीली पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं, उसके बाद आगे जो अकाउंट आता है वो है डोनेशन। अब देखो, अब यहाँ पे जो डोनेशन वर्ड लिखा हुआ है, बेसिकली तुमने किसी को कुछ पैसे दिए हैं। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर तुमने किसी को कुछ पैसे दिए हैं तो वो तुम्हारा क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर कभी कभार ऐसा होता है ना, हम बिजनेस में अच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई समाज का भी भला करे, तो हम किसी इंस्टीट्यूट में या किसी क्लब में या कहते हैं किसी ऑर्फनेज में या जहां भी हमें सही लगता है, हम कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं। तो जब वो पैसे डोनेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो हम क्या कर रहे हैं? कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है। देखो, तुम्हें 100 पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अगर 30 से 40 भी ढंग से करते हो, विथ रीजन, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर समझ के साथ, कहते हैं ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो इस चीज में तुम्हें कोई भी कभी भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो तकलीफ ना हो उसके लिए तुम्हारा ये सब चीजों का समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है? मशीनरी अकाउंट। अब ध्यान से समझो, ये जो मशीन लिखा है, तो मशीन तुम्हें पता है बिजनेस का क्या होता है? ये एसेट होता है। अब जब बिजनेस का एसेट है तो हमें पता है एसेट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एसेट अकाउंट कहाँ जाएगा? ये रहा एसेट अकाउंट, किस में जाएगा? रियल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड है। लैंड भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? ये एसेट है, तो एसेट होने की वजह से ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? चीजें धीरे 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 हम लोग को फटाफट, कहते हैं ना, धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके बाद फटाफट फटाफट समझ में आने लगेगी। यही होता है, जब हम कोई चीज सीखना शुरू करते हैं तो स्लो होते हैं, फिर एक बाद उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोई आते ही कभी एक्सपर्ट नहीं बनता है, ठीक है। ओके, तो एक्सपर्ट तक, कहते हैं ना, एक्सपर्टाइज हमें चीजें अगर करनी है तो उसके लिए स्लोली स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट क्या है? राज मेडिकल स्टोर्स। अब देखो, यहाँ पे एक दुकान का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट। मैंने कहा कि अगर ध्यान से यहाँ पे देखते हो तो जो अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं उल्टा फुल्टा करता हूँ। एक्सपेंस है नहीं है भाई, राज मेडिकल दुकान का नाम है, पैसे खर्च थोड़ी कर रहे हो, इनकम भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है। एसेट तो किसी भी, एसेट का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी होता तब ना, प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो दुकान का नाम है, तो दुकान का नाम है, इसका मतलब या तो नेचुरल होगा, मतलब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कैसे पता चलेगा कि पर्सनल है? क्योंकि ये क्या है? आर्टिफिशियल है। दुकान का नाम जो है ये क्या, लॉ की वजह से हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या, ये एक आर्टिफिशियल अकाउंट हो जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होने की वजह से ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल कैटेगरी का। उसके बाद सैलरी है, तो सैलरी तो तुम्हें क्लियरली पता है ये क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आया? अब देखो, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, और उसके नीचे ही है कैरेज आउटवर्ड। मैं दोनों साथ में ही बता देता हूँ, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। देखो, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड जो है, ये दोनों का दोनों ही क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। इनवर्ड का मतलब होता है कोई सामान तुमने परचेस किया है, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हो। आउटवर्ड का मतलब होता है कोई सामान तुमने सेल किया है, उसके लिए
एक्सपेंस कर रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अपने कस्टमर को अगर कोई सामान बेचते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है आप घर पे चले जाओ, हम आपको डिलीवरी करवा देंगे। तो ऐसे टाइम पे जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम किसी को ऑर्डर दिए थे कि शाम तक सामान गोडाउन में पहुंचवा देना, तो सामने वाला भी बोलता है ठीक है सामान शाम तक आपको मिल जाएगा, तो कभी कभार वो भी तो हमें सामान पहुंचा के देता है, तो वैसे में भी खर्च देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो फ्री में दे देगा, राइट। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अब जब एक्सपेंस है तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये रियल अकाउंट हो जाएगा, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद है फर्नीचर। अब क्या है, नेक्स्ट है फर्नीचर। अब ध्यान से समझो कि फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है। फर्नीचर बेसिकली क्या होता है, हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट होता है, राइट। और जब बिजनेस के लिए एसेट है तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये भी रियल अकाउंट हो जाएगा। एक मिनट यार, ये रियल नहीं होगा, ये नॉमिनल होगा, ठीक है। जोश जोश में आके मैंने लिख दिया, ये क्या है, नॉमिनल, क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंस है। देखो चीजें क्या है आपको पता होना जरूरी है। एक्सपेंस है तो कौन सा होगा, नॉमिनल होगा। मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती से रियल लिख लिया, लेकिन आपको पता है कि एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी। तो स्टेशनरी भी क्या है, एक्सपेंस है। मतलब आपने कोई नोटबुक, कोई कुछ सामान, कोई चीजें परचेस की होंगी, तो जब कोई चीज परचेस की हो तो वहां पे एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस का मतलब रियल अकाउंट। अरे यार फिर से मैं रियल लिख दिया, रियल से मेरा कुछ ज्यादा ही रिश्ता है ऐसा लग रहा है। तो ये कौन सा होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। आप रिश्ता मत बनाना भाई उसके साथ। अब अगला है वेजेस। अब देखो वेजेस है, वेजेस भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। किसी वर्कर को तुमने कुछ पैसे दिए, उसने कोई काम किया है तो उसको तुमने कुछ वेज दिया है, तो वेज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंस हो जाएगा। ये एक्सपेंस होने की वजह से ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, देखो फिर से मेरी ये लिखने वाला, ये भगवान, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा मैं भी। कौन सा हो जाएगा, ये नॉमिनल हो जाएगा। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 13 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है फटाफट। अब आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अभी नेक्स्ट है कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट क्या होता है, बिजनेस का ये क्या होता है, एसेट होता है। याद होगा मैंने बताया था कि कॉपीराइट जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। याद होगा मैंने जब टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया था तो वहां पे मैंने बताया था ये बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट होता है। जब ये बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट वर्ड आया तो एसेट का मतलब ही हो गया ये रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। और इनकम का मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल, क्योंकि मैंने बताया है एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, ये चारों कौन से होते हैं, नॉमिनल के होते हैं, ठीक है। चारों किसके बच्चे हैं, नॉमिनल के बच्चे हैं, ऐसे याद रख लो। अब उसके बाद है यूनियन बैंक अकाउंट। देखो मैंने फिर से आ गया बैंक अकाउंट। अब ये भी कौन सा है, आर्टिफिशियल। देखो ये लीगल आर्टिफिशियल कंपनी है, कंपनी है ना, मतलब बैंक जो है उनका खुद का नाम होता है। और ये कैसे मिलता है, इनको कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है। तब जब लॉ के अकॉर्डिंग यानी आर्टिफिशियल, लीगल आर्टिफिशियल है, तो ये भी कौन सा अकाउंट हो गया भैया, पर्सनल अकाउंट हो गया। आई होप कि ये चीजें भी क्लियर हो रही हैं। उसके बाद रेंट पेड। अब देखो रेंट पे किया है तुम लोगों ने, अगर रेंट पे किया है इसका मतलब ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद रिलायंस शेयर्स है। देखो किसी कंपनी के तुमने शेयर परचेस किए हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, या सिंपल भाषा में ये कहूं कि तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके शेयर परचेस किया है तो इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है, एसेट होता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हैं, एसेट समझते हैं। और जहां एसेट आया इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। क्लियर है इतना। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव, तुमने रिसीव किया है तो रिसीव किया तो ये तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम का मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब अहमदाबाद ब्रांच है। अब देखो ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, अहमदाबाद ब्रांच। अब ब्रांच भी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आई होप की चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो अब यहाँ तक तो चीजें मैंने बहुत ही स्लोली स्लोली आपको एक एक करके बता दिया सारा। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमें 100 पॉइंट करने हैं। तो देखो स्पीड बढ़ाने का मतलब नहीं है कि मैं फटाफट भाग जाऊंगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चीजें बोलता जाऊंगा, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। अब जैसे देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है बैड डेट्स। तो याद होगा मैंने बैड डेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि आपको कहीं से पैसे नहीं मिले, जब कहीं से पैसे नहीं मिले तो ये बिजनेस का क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस के लिए मैंने क्या बताया है, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद देखो कर्णावती क्लब। अब जैसे ये क्लब की बात आती है, याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी क्लब, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, ठीक है, बैंक, स्कूल, ये सारी चीजें आपके कौन से अकाउंट होते हैं,
पर्सनल अकाउंट होते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है डेटर्स। अब ध्यान से समझो, ऐसे पॉइंट हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये सारा चीजें तो आसान होता है, ये जो ऐसे नाम नहीं आते ना, ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब होता है कोई पर्सन। कैसे पता चला कोई पर्सन होता है? डेटर्स का मतलब ही क्या होता है कि तुम्हें किसी से पैसे लेने, तुम्हें किससे पैसे लेने? रमेश से, महेश से, सुरेश से, पंकज से, ऐसे किसी इंसान से ही पैसे लेने होंगे। अब क्या है, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे पैसे लेने होंगे। अब सबको पर्सनली अलग अलग थोड़ी नाम रखोगे, तो हम क्या करते हैं, उनका एक झुंड बनाते हैं और झुंड को हम क्या बोल देंगे, ये सारे मेरे डेटर्स हैं, राइट। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, डेटर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कमलेश, महेश, सुरेश, पंकज, ऐसे कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मैंने बताया था क्या होता है, पर्सनल होता है, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। उसके बाद अभी नेक्स्ट है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर तुमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। और जब बिजनेस का एक्सपेंस है तो तुम्हारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ पे जो बाकी बचे हैं, इसमें मैं फटाफट तुम्हें एक्सपेंस वाले सारे एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। बेनिफिट रहेगा कि एक्सपेंस वाला सारा एक साथ हो जाए। जैसे देखो, ये हो गया फैक्ट्री एक्सपेंस, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ एक्सपेंस के लिए। देखो, ये फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, डिविडेंड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, देखो रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। ओके, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे करने से मजा नहीं आएगा, रहने दो यार, ठीक है। मजा नहीं आएगा ऐसे, मुझे भी नहीं आएगा, तुम्हें भी नहीं आएगा, एक एक करके ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब देखो, क्रेडिटर्स जो है वो सेम टू सेम, इसकी कहानी जो है वो ऊपर वाले की तरह ही है। एक डेटर है तो एक क्रेडिटर, एक राम है तो एक श्याम है, ठीक है। तो अब वही बात है कि क्रेडिटर का मतलब जिनको पैसे देने, हो सकता है तुमने कई लोगों से सामान परचेस कर रहे हो, तो सेम वही बात है, पूरी स्टोरी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है, देखो नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है एक्सपेंस, तो जहां पे क्लियर वर्ड एक्सपेंस लिखा है तो तुम्हें कोई भी इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा नॉमिनल ठोक दो। अभी नेक्स्ट है नीलम बेन। अरे वाह, तो साफ साफ नाम लिख दिया, नीलम बेन। तो नीलम कौन है भाई, पर्सनल है, इंसान है। अब डेप्रिशिएशन, अब डेप्रिशिएशन भी, ये भी क्या है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस का क्या है, मशीन यूज कर रहे हो, आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो वो क्या है, एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस है तो फिर से मैंने कह दिया कि नॉमिनल है। अब देखो, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट। अब ये ध्यान से समझो, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट। अब जो गुजरात गवर्नमेंट, ये क्या है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ, राइट। गुजरात गवर्नमेंट कौन है, लीगल पर्सन है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है और आगे कुछ और नहीं लिखा। अगर कुछ और आगे लिखा होता तब मैं सोचता कि ये और कुछ हो सकता है क्या, है ना। कुछ और आगे लिखा होता तब मैं सोचता कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की बात करें, गुजरात गवर्नमेंट कोई है, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका आपका ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ यार, ये लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट है, राइट। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब पर्सन बात आ गई तो आपको पता है ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। अब देखो, यहाँ पे रिसीव्ड है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, साफ साफ इंटरेस्ट वर्ड लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव किया है तुमने। जब इंटरेस्ट रिसीव किया है तो ये बिजनेस का क्या है, इनकम है। और जब बिजनेस का इनकम है तो आपको पता है कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना कि गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अब समझो इसको, इसको क्या समझना है, दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे गुड्स गिवन लिखा है, तो गुड्स का कौन सा अकाउंट होता है, मैंने बताया था रियल अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी लिखा है, और एडवर्टाइजमेंट कौन सा होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस मतलब आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सर किस में लिखना है इसको, तो जब ऐसा कभी आए तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, जो पूरा सेंटेंस पढ़ने पे तुम्हें लगता है वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या लगता है कि गुड्स गिवन तो है, लेकिन मेन क्या वर्ड हाईलाइट किया इन लोगों ने, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है। तो जब एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो किसी भी बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है, किसी भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। और जब किसी बिजनेस का एक्सपेंस है तो तुम्हें पता है एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल अकाउंट। अब नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, राइट। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव है भाई तो इनकम है। अब इनकम का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट, ओके। कमीशन रिसीव्ड, सेम इनकम, मतलब नॉमिनल। गुडविल, मैंने कहा था गुडविल मतलब इनटेंजिबल एसेट, मैंने क्या कहा था, गुडविल मतलब इनटेंजिबल एसेट। अब एसेट है तो मतलब रियल अकाउंट। अब उसके बाद है
कमीशन अलाउड, अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट थोड़ा 2-3 है, अभी समझ लो। कमीशन अलाउड, अब ये जो कमीशन अलाउड है तुम्हें पता है ये क्या है, एक्सपेंस है। अब जब एक्सपेंस है तो मतलब नॉमिनल। अब उसके बाद है नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये थोड़ा समझने जैसा है, ठीक है, ये इसको टिक कर लो, ऐसा हो तो कहीं लिख लेना। ये दो तीन चीजें हैं जो तुम्हें खासा ध्यान देना है, तो मैं टिक कर देता हूँ कि किस पे तुम्हें खासा ध्यान देना है। जैसे कि ये कहाँ गया, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इस पे अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये बिल्स रिसीवेबल, ओके, कि पर्सनल होगा या रियल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस तो नहीं है ना, इसलिए वो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इन दोनों में कैंसिल होता है। जैसे मैं बताऊं कैसे, देखो बिल्स रिसीवेबल है, पैसे मिलने वाले हैं, तो पैसे मिलने वाले मतलब तुम्हारा एसेट है। लेकिन बात समझो, बिल्स रिसीवेबल का अगर मीनिंग याद होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिल्स रिसीवेबल एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंसान को। अब ध्यान से समझो कि ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है ये क्या होता है कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा अकाउंट मानते हैं, पर्सनल अकाउंट मानते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, कहीं कहीं बुक्स में इसको एसेट माना गया है, और एसेट माना गया है तो इसको हम कौन सा अकाउंट बोल देते हैं, रियल अकाउंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी बिल्स रिसीवेबल आता है, ठीक है, उसको कहीं कहीं पर्सनल लिख देते हैं, कहीं कहीं रियल लिख देते हैं। बट मैं फोकस करूंगा किस पे, पर्सनल पे, ओके। क्यों पर्सनल पे फोकस करूंगा, क्योंकि बेसिकली अभी तक पैसे तुम्हें मिले नहीं है, बात समझ में आया। और ये बिल्स रिसीवेबल बनता क्यों है, क्योंकि तुमने किसी डेटर को लिखा था, और जब डेटर कैंसिल करके उसके नाम के बदले में तुमने क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल लिखा है, तो डेटर खत्म, उसके बदले में एक नया इंसान खड़ा हुआ, उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, राइट। अब बिल्स रिसीवेबल खत्म होगा तो फिर से तुम उससे पैसे मांगोगे, और इसी वजह से मैं इसको मानता हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, डेटर को। तो जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंट के हिसाब से मैं किस कैटेगरी में डालूंगा, पर्सनल अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कैसे बोलते हैं वहां पे भी ध्यान दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग भी तुम चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें स्कूल वालों की भी सुननी पड़ती है, ओके। अभी नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अब ये तो साफ है, यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया डिस्काउंट अलाउड। तो जब डिस्काउंट अलाउ किए हो तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस है तो तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ये स्टॉक है, स्टॉक का मतलब तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, मैंने बताया है। अब जब एसेट है तो तुम्हारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। अब उसके बाद एक कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि कैपिटल किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। जब ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम्हें पता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कौन से वाले में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। आई होप कि अब चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो रही हैं। उसके बाद है परचेस। तो परचेस तुम क्या करते हो, गुड्स परचेस करते हो, और गुड्स का मतलब तुम कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, देखो, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से है, एकदम बढ़िया है, राइटिंग भी ठीक ठाक आज लग रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन और हैं। अब यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है ये थोड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमने 40 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। तो अगर कहो तो मैं आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन मैं सोचा होमवर्क नहीं देता हूँ। एक काम करते हैं, मैं आंसर्स लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है, बाकी तुम उसका खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ओके। जैसे पहला है बिल्स रिसीवेबल। तो ठीक है, अभी मैंने बिल्स रिसीवेबल का बताया आप लोगों को कि बिल्स रिसीवेबल जब भी आता है तो ये आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब पर्सनल अकाउंट। अब डेमरेज, डेमरेज एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि डेमरेज क्या है। बस इतना याद रखो कि ये भी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। और जब एक तरह का ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का मतलब आपको पता ही है कि कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। अब बिल्स पेबल है तो सेम रूल अप्लाई करो, आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे तो तिवारी सेठ आ गए थे, बिल्कुल नहीं, तिवारी सेठ की जरूरत है। बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल भी एक तरह का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। और जब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो आपको पता ये भी क्या होगा, पर्सनल होगा, ओके। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ने की सोच तो रहा था लेकिन मन नहीं करता मेरा, चलो जाने दो। अब उसके बाद देखो बीजल है। अब जो जो नाम वाले हैं उनको तो फटाफट हमें पता है, नाम है तो पर्सनली जाएगा, ठीक है। हिमानी है तो पर्सनली जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो पर्सनली जाएगा। देखो ये ना, ये RL पंड्या हाई स्कूल नाम है तो पर्सनल जाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट नाम है तो पर्सनल जाएगा। टाटा कंपनी नाम है तो पर्सनल जाएगा। देखो इतने तो फटाफट हो गए, 4 6 8 10 12 14, ये फटाफट हो गया। ये सारे क्या होंगे, पर्सनल पर्सनल पर्सनल। अब थोड़ा इधर भी आ जाओ यार, ये नाम थे इसलिए मैंने इनको फटाफट लिख दिया कि हिमानी भी नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नाम है,
ठीक है, ये क्या है, लीगल आर्टिफिशियल, लीगल आर्टिफिशियल, लीगल आर्टिफिशियल इन टाटा कंपनी, तो सब इसके बारे में सुना ही है, ये भी क्या लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर देखो, 5वां क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, एसेट है, और जब एसेट की बात आएगी तो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। उसके बाद बात करते हैं पेटेंट का, तो पेटेंट आपके लिए क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, और जब ये इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट का मतलब कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये थोड़ा समझो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बेसिकली जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये क्या है, देखो अगर देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि तुमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं। जब तुमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं तो तुम्हारा अकाउंट बैंक में आ गया, तुम्हारा नाम बैंक में आ गया। तो एक्चुअली में ये भी क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी आए, ठीक है, लाइबिलिटी जब भी आती है, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा पैसे बैंक से ले लिए हैं ना, तो तुम्हारे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। अब लाइबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हमें पता ही है, तो याद रखना जब भी लाइबिलिटी आ जाता है तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि लाइबिलिटी कभी खर्च नहीं बनेगा और कभी एसेट नहीं बनेगा, तो ना रियल होगा ना नॉमिनल होगा। तो ये बचा क्या, ये पर्सनल अकाउंट पे, क्योंकि ये हमारे ही पल्ले पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर पे ये फुटता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है पेटी कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, पेटी कैश अकाउंट। तो पेटी कैश का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम छोटे मोटे खर्चे करने के लिए है ना, एक छोटा सा अकाउंट बना के रखते हैं, उसमें कुछ पैसे रखते हैं कि भाई छोटे मोटे खर्चे होंगे तो वहां से हम निकाल लेंगे। तो पेटी कैश एक्चुअली क्या है, ये कैश का ही एक फॉर्म है, बट पैसे थोड़े कम होते हैं वहां पे, छोटे मोटे कामों के लिए होते हैं, ओके, इसलिए नाम इसका क्या लिखा हुआ है, पेटी लिखा हुआ है। तो अब इसी को जब मैंने बोल दिया ना कि कैश रखते हैं, तो कैश तो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। और जब मैंने बात की एसेट की, तो एसेट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था कि ड्राइंग आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल भी कौन सा है, पर्सनल है। लेकिन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, अब इंटरेस्ट ध्यान से समझो, एक इनकम है और एक एक्सपेंस है। किसकी नजरिए से सोचो, फर्म की नजरिए से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो जब ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो ये दोनों कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आया। अगर मैं ड्राइंग अकाउंट से लिखता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं इसको कट करके सिर्फ मैं ड्राइंग लिखता हूं, तो मेरा ये पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं सिर्फ कैपिटल लिखता हूं तो ये मेरा पर्सनल है, लेकिन पूरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप कि ये चीजें आपको अब क्लियर हो रही हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शेयर ऑफ टाटा कंपनी। अब देखो ये क्या है, शेयर ऑफ टाटा कंपनी। अभी मैंने कहा था शेयर का मतलब ये हुआ कि तुमने किसी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही वहां से शेयर मिलते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट म्हणजे आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसेट। वेट कर रहा था कोई बोले, कोई बोला ही नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एसेट। तो एसेट का मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। अब सेम उसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, लोन बोरोड। ओके, अब ये थोड़ा समझो, लोन बोरोड। अब देखो लोन बोरोड मैंने क्या बताया, अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई। मैंने यहाँ पे देखो, ये रहा, ये कहाँ गया, ये ऐसे टिक कर देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज ब्लैक से। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब आप किसी से पैसे लेते देते हो, और तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। जब आप किसी से पैसे ले रहे हो ना, तो आपका अकाउंट, उसका अकाउंट लिखते हैं हम, जिस बंदे से हमने पैसे लिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लाइबिलिटी। तो जब भी लाइबिलिटी आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, जब भी लाइबिलिटी आ जाए, तो याद रखना कि जब भी बिजनेस में लाइबिलिटी वर्ड आता है, तो लाइबिलिटी हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ये मैंने अभी ये जस्ट इसके पहले वाले 9 वाले पॉइंट में बताया था, राइट। याद रखना, लोन बोरोड क्या होता है, ये भी एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कहीं से लोन लिया है, और इसी वजह से आपने ये लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कि तुम्हारी लाइबिलिटी किसी के ऊपर है, तुम्हें किसी को पैसे देने हैं। तो जब लाइबिलिटी है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब उसी के साथ अगला पॉइंट है डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। अब देखो ये भी वही बात आ गई है कि डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी, यानी तुमने कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का डिबेंचर परचेस किया है। तो जब तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो सेम टू सेम पॉइंट अप्लाई ऊपर वाले का, शेयर वाले का, कि इन्वेस्टमेंट है तो एसेट होगा, और एसेट है तो रियल होगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड है तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो
नॉमिनल है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, तुमने रिसीव किया है तो तुम्हारे लिए इनकम है, इनकम है तो तुम्हारे लिए कौन सा हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम किसी के लिए भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तुम कहीं से इंश्योरेंस करवाए हो और उसके लिए पैसे भर रहे हो, प्रीमियम भर रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस। यू आर पेइंग प्रीमियम कंटिन्यूअसली, देन इट इज एक्सपेंस फॉर यू, राइट। देन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट। एंड सेम केस नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स रिटर्न। अब ध्यान से समझो, ये जो बैड डेट्स था ये मैंने एक्सप्लेन किया, अब वो बैड डेट्स गलती से रिटर्न हो गया, मतलब सामने वाले ने पैसे दे दिए। तो अब ध्यान से समझो कि बैड डेट्स का मतलब क्या था, कि पैसे डूब गए। डूबे हुए जब पैसे सडनली मिल जाते हैं तब तो ये हमारे लिए गेन हो जाता है, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, तू तो देव मानुष निकला, है ना। मैं तो तेरे को वो समझता था लेकिन तू तो देव मानुष निकला, डैश 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 बीप बीप बीप, क्योंकि बोल नहीं सकते, तो तुम मेरे लिए देव मानुष निकले और तुम मेरे पैसे वापस करे। तो जब मेरे पैसे वापस करे तो मेरे लिए सडन प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तुम इनकम मान सकते हो, प्रॉफिट मान सकते हो, हालांकि हम इसको इनकम मान के चलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा मैंने लिख दिया, ठीक है। हम इसको क्या मान के चलते हैं, इनकम मान के चलते हैं, कि ये सडन बिजनेस को कोई इनकम मिल गई है। ओके, बात समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफिस एक्सपेंस। अब देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस। एक्सपेंस है, क्लियर वर्ड लिखा है, एक्सपेंस म्हणजे नॉमिनल। ओके, अब यहाँ पे है सैलरी, तो सैलरी तो आपका पता है कि एक्सपेंस है, लेकिन साथ में एक वर्ड लिख दिया है आउटस्टैंडिंग। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता था तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इस वर्ड की वजह से टेंशन क्रिएट हुआ। तो मैंने बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। क्योंकि जब तक तुम पैसे नहीं देते हो तब तक ये अकाउंट ओपन रहते हैं एज अ लाइबिलिटी बन के, सामने वाले का नाम होता है इसके अंदर, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तुम्हें किसी को सैलरी पे करना है। बात समझो, तुम्हें किसी को सैलरी पे करना है। बात करते हैं किसी को पे करना है, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो रिप्रेजेंटेटिव का तो पता ही आपको कि पर्सनल होता है। अब सेम उसी तरह से देखो नेक्स्ट वाले में नीचे देखो लिखा हुआ पेबल, तो पेबल भी सेम टू सेम पॉइंट अप्लाई होगा। और यहाँ पे भी देखो पेबल और आउटस्टैंडिंग लिखा, तो इसके अंदर भी सेम टू सेम पॉइंट अप्लाई होगा। यानी 24, 26 एंड 27 तीन के तीनों सेम ही हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट। बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं, 24, 26 एंड 27। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स एक्सपेंस। तो सेल्स एक्सपेंस तो सेम इसकी तरह ये एक्सपेंस है, तो आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब ध्यान से देखो 28 नंबर पॉइंट क्या लिखा है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। देखो कंपनी वर्ड यूज कर लिया है और कोई बड़ी कंपनी है, तो तुम्हें बताया मैंने कि कंपनी है मतलब लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। अब उसके बाद है रेलवे फ्रेट। फ्रेट क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, अब सवाल आता है कि रॉयल्टी कौन सा अकाउंट होगा, तो उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि रॉयल्टी क्या होता है। देखो रॉयल्टी यहाँ पे ज्यादा कुछ में से डिटेल में नहीं चलते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है, मैं सीधा सा बता देता हूँ कि रॉयल्टी मतलब हम कोई किसी का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हम, किसी का कोई ऐसे कुछ एसेट होता है जब यूज करते हैं, जैसे कि कॉपीराइट हो गया या पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ऐसी चीजें कुछ यूज करते हैं तो हमें कुछ पैसे उसे देने पड़ते हैं, क्योंकि बिना पैसे के वो हमें नहीं देता है। समझ में आया। तो जब हम उसको जो पैसे देते हैं ना, वो हमारे लिए क्या होता है, रॉयल्टी होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, एक्सपेंस होता है। और जब एक्सपेंस है तो आपको पता है ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मशीन रिपेयरिंग अकाउंट। ओके, मशीन रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग का मतलब यहाँ पे पैसे दिए होगे, खर्च है तो खर्च है, यानी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब उसके बाद व्हीकल है, तो व्हीकल तुम्हें पता है एसेट है, एसेट का मतलब रियल अकाउंट। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड और इनकम टैक्स अकाउंट। अब देखो डिविडेंड, अब ये इसको एक मिनट, सॉरी ये मैंने गलती से मैं वहां पहुंच गया था, पहले ये तो एक्सप्लेन करने दो। देखो डिविडेंड रिसीव्ड है ना, डिविडेंड रिसीव है अगर, तो तुम्हें पता है कि इनकम है, इनकम मतलब आपका नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स। अब देखो मैंने कहा था ना कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बस होती हैं, ठीक है। तो उस किस चीजों में ये भी आता है, कौन सा, इनकम टैक्स। अब ध्यान से समझो कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स नॉर्मली किसी भी पर्सन जो पैसे कमाता है उसके ऊपर इनकम पे करना पड़ता है। अब ध्यान से समझो कि ये किसको पे करना पड़ता है, जो इंसान कमा रहा है इसको।
तुम बोलोगे कि सर ये तो बिजनेस का भी हो सकता है ना। नहीं भैया, बिजनेस को टैक्स लगता है, बिजनेस का नॉर्मल टैक्स होता है, इनकम टैक्स किसी इंसान का लगता है, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं कमाता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। बात को ध्यान समझना, कभी भी ये मत बोलना कि बिजनेस की इनकम होती, नहीं नहीं, इनकम तो जो लोग उसके अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉइज, उनकी होती है। बिजनेस वाले तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनको अलग टैक्स पे करना पड़ता है। ये कंपनी का जो मालिक है वो कमाया होगा, ठीक है। तो जब बिजनेस का ऑनर है यानी मालिक है जो उसका, उसने कमाया होगा, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, राइट। अब ये जब उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो मैंने बताया था पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या लिखते हैं, कभी कभी ड्राइंग लिखते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। तो जब ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, तो ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, ये आपका जाएगा पर्सनल कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। आई होप कि अभी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद है नेक्स्ट है रमाबेन। अब ये थोड़ा नाम देख लो फटाफट, यहाँ पे 4-5 नाम है, ठीक है। नाम क्या है, रमाबेन नाम है, शर्मिष्ठाबेन नाम है, वसानी ब्रदर्स, जसानी एंड सन्स, वसानी एंड जसानी। इन शॉर्ट ये 6 के 6 क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ओके अब इसमें से कुछ लीगल आर्टिफिशियल है, तो कौन सा लीगल आर्टिफिशियल है वो देख लो। सबसे पहले रमाबेन, रमाबेन आपकी ये जो है ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन, ओके। शर्मिष्ठाबेन ये भी नेचुरल पर्सन है, वसानी नेचुरल है और जसानी नेचुरल है। लेकिन ये लिखा ना वसानी ब्रदर्स, तुम लोगों ने देखा होगा दुकान में कभी कभी ऐसे लिखा रहता है ना कि ब्रदर एंड सन्स, जैसे कभी कभी मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, वहां पे लिखा रहता है, जैसे अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, चलो मैं अपना ही नाम, जैसे लिखा रहता है ना तिवारी एंड सन्स, ऐसा लिखा रहता है ना। तो अभी उसमें क्या है, वो दुकान का नाम है, तो मतलब क्या, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो याद रखना ये जो ये सारे दुकान के नाम है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो जाएंगे आपके, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से हो जाएंगे, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। अब देखो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये चारों आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल के कैटेगरी में क्या है, रिसीव्ड है तो इनकम है, रिसीव्ड है तो इनकम है, अलाउड है तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस है। ये तुम्हें डिसाइड कर लेना है, ओके। अभी नेक्स्ट है स्टॉक। देखो यहाँ पे स्टेशनरी लिखा है लेकिन यहाँ पे स्टॉक लिखा है। अगर सिर्फ स्टेशनरी लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तो मैं बता देता है कि नॉमिनल, क्योंकि स्टेशनरी मतलब एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े लेटर्स में क्लियर स्टॉक वर्ड। अगर ये स्टॉक वर्ड क्लियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स। अब सेल्स आपको पता है कि गुड्स की बात हो रही है, तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। सेल्स रिटर्न ये भी गुड्स से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट। परचेस रिटर्न गुड्स से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट। परचेस अकाउंट गुड्स से रिलेटेड है तो ये भी आपका रियल अकाउंट। लेकिन अभी नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो मैं कुछ और मानता। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड क्लियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या मानूंगा, ये बिजनेस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब ये बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो आपको पता है लॉस की कैटेगरी कौन सी है, नॉमिनल वाली कैटेगरी है, राइट। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैंने टोटल 90 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, और मोस्ट ऑफली जितने भी तुम क्वेश्चंस करोगे, तुम जितनी भी पूरी बुक अपनी छान सकते हो, पूरी बुक अपनी चेक कर सकते हो। इनके अलावा रेयरली कोई ऐसी चीज होगी जो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेस, इससे ज्यादा चीजें क्या होंगी, कुछ वही है ना, घुमा फिरा के इन्हीं चीजों को क्वेश्चन को दे देंगे, बट इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। आई होप कि ये सारी वीडियो पूरा देखोगे, और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बड़ा थैंक यू, और नहीं किया है तो मैं वेट करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो मैं वेट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं उनको भी थैंक यू। आई होप कि वो समझ जाए कि मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, ओके। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये थोड़ी हंसी आज डेविल टाइप की लग रही है, ठीक है, हंसी तो हंसी, ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे हंसते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।